दोस्तों देखिए, अगर कोई भी शेयर, कोई अच्छा शेयर पोजिशनली गिरता है तो वहाँ पर संभावना होती है, एक अच्छा चांस होता है, एक अच्छा मौका होता है उस शेयर को बाय करने का। ठीक है, तो टाटा मोटर एक काफ़ी बढ़िया शेयर, मेरे ख्याल से आपने भी कभी ना कभी इस शेयर में इन्वेस्ट करा होगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज ये शेयर तकरीबन 5% एक दिन की इसमें जो है वो गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या टाटा मोटर शेयर पे हमें जो अगले हमारे स्टेप्स थे, अगर इसमें इन्वेस्ट करा हुआ है तो क्या करना चाहिए, अगर नहीं करा हुआ है तो क्या ये सही मौका है इस शेयर को बाय करने का। तो बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं, बात करेंगे कि यार आखिरकार ये गिर क्यों रहा है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे, और उम्मीद करता हूँ ज़िंदगी के मज़े ले रहे हो बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस शेयर की गिरावट को लेके कि क्यों ये शेयर यहाँ पे इस तेजी के साथ गिर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम अपने सिस्टम पे जाके इसका थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि इसको क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, अगर गिर रहा है तो क्या इसके सपोर्ट है, क्या इसके रेजिस्टेंट है, और फ्यूचर में क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर बात करें दोस्तों गिरावट की, तो सबसे पहला मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहला जो गिरने का रीज़न है वो है डर। लोगों के मन में डर, इन्वेस्टर्स के मन में डर। वो कैसा? क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे यूबीएस की एक रिपोर्ट आई है। ठीक है, अब यूबीएस क्या है? क्योंकि चैनल हम जैसे लोगों के लिए है जो लाइक ऊपर ऊपर से नहीं घुमाते हैं। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं यूबीएस की रिपोर्ट, यूबीएस की रिपोर्ट, बट लोगों को यार पता ही नहीं है कि भाई ये यूबीएस है कौन सी खेत की मूली। तो बेसिकली यार देखो, यूबीएस एक स्विट्जरलैंड बेस्ड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ बैंक आप कह सकते हो, लेकिन ये अपनी एडवाइजरी भी देता है ऑन फाइनेंशियल टिप्स कि इसको खरीदे बेचे वट एवर जो भी है। ठीक है, तो इनकी एक रिपोर्ट का कहना ये है कि ये शेयर जो है वो 825 रुपये तक जो है वो जा सकता है। इतनी गिरावट यहाँ पर आपको टाटा मोटर में देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब रीज़न क्या है वो तो हम आगे चल के बात करते हैं, लेकिन वही है ना, लोगों के मन में एक डर बैठ जाता है कि यार जब, क्योंकि यूबीएस का एक ठीक है ना, मार्केट में एक थोड़ा बोलबाला है कि वो जब एडवाइजरी अपनी लेते हैं तो लोग उसको थोड़ा बहुत सीरियस लेते हैं। जब सीरियस लेते हैं तो सेलिंग आती है मार्केट में, और जब सेलिंग आएगी तो डेफिनेटली वो जो स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक है, उसको बड़े बड़े लोग भी शॉर्ट करेंगे तो वो गिरेगा। ठीक है, वही चीज़ अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। बेहतर आप तो तब समझ पाओगे जब हम अपने सिस्टम पे जाएंगे। ठीक है, दूसरा कारण अगर मैं थ्योरेटिकली बोलूँ तो इसका एक ब्रेकआउट भी फेलियर यहाँ पे हमें देखने को मिला है। दैट्स द रीज़न, उसका भी एक ये रीज़न माना जा सकता है कि ये गिर रहा है। लेकिन सबसे मेन रीज़न जो लाइक बैकएंड में है वो है टाटा मोटर, उसके इन्वेंट्री। वहाँ पर दोस्तों क्या हमें देखने को मिल रहा है कि टाटा मोटर की खासकर प्रीमियम सेगमेंट की जो गाड़ियाँ हैं और मिड सेगमेंट की जो गाड़ियाँ हैं, वहाँ पर थोड़ा सा इन्वेंट्री को लेके प्रॉब्लम आ रहा है। लाइक टाटा मोटर ने जितना यहाँ पे एक्सपेक्ट करा था कि उनको इतनी ज़्यादा सेल्स यहाँ पे देखने को मिल सकती है, उस हिसाब से उन्होंने अपनी प्रोडक्शन लाइन जो है वो बनाई थी, लेकिन चीज़ें वहाँ पर कुछ अपोजिट रही है। उनकी इन्वेंट्री जहाँ पर जो है दोस्तों वो थोड़ी स्टक होते हुए नजर आ रही है, जिस वजह से उन्हें अपनी वो इन्वेंट्री क्लियर आउट करने के लिए लोगों को भारी भरकम जो है वो डिस्काउंट अप टू 3 लाख तक के डिस्काउंट जो है वो अपकमिंग फेस्टिव सीजन में देने जा रहे हैं। तो अगर आप भी टाटा मोटर की कोई गाड़ी लेने का सोच रहे हो तो बेहतरीन टाइम होगा। ठीक है, 3 लाख तक की जो है वो डिस्काउंट आपको, काफ़ी सारी इनकी ईवी सेगमेंट में भी काफ़ी सारी गाड़ियां हैं जिसमें आपको डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो जब यार देखो टाटा मोटर का ऑलरेडी इन्वेंट्री स्टक पड़ा है, ऊपर से उन्हें यहाँ पे डिस्काउंट लोगों को देना पड़ रहा है 3-3 लाख का, तो डेफिनेटली उनके जो प्रॉफिट रेशो है उसमें डेफिनेटली इफेक्ट होगा, क्योंकि वो अपनी जेब से जब वो 2-2.5 लाख, 40-50 हज़ार, 60 हज़ार पर यूनिट के ऊपर जब वो वहाँ पर डिस्काउंट देंगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, जहाँ पर उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी कम होगी, जो इन्वेस्टर्स वहाँ पे बैठे हैं उनको भी वहाँ पे नुकसान होगा। दैट्स द रीज़न दोस्तों आपको ये चीज़ें टाटा मोटर के साथ होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी रीज़न ये भी है कि जो सुनने में आ रहा है, और जहाँ पर मैं अगर देख पाऊँ तो काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल्स में भी देखने को मिल रहा है कि BMW जैसी कंपनी चाइना में जो है वो एक रिपोर्ट उन्होंने निकाली है, और चाइना भी टाटा का एक गढ़ माना जाता है। ठीक है, टाटा का अच्छा बोलबाला है चाइना में। तो वहाँ पर BMW का ये रिपोर्ट है उनकी अपनी, कि उनको वहाँ पे उतनी डिमांड जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है ना, तो वहाँ पर भी जो है वो टाटा मोटर को थोड़ा सा उनकी रिपोर्ट को देखते हुए थोड़ा सा फेयर, ठीक है, लोगों में जो है वो बन रहा है। दैट्स द रीज़न ये यहाँ पर जो ये शेयर है ऑब्वियसली गिरा है। तो थोड़ा सा दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इस वजह से मैंने यहाँ पे चार्ट, पहले का छोटा मोटा चार्ट यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ताकि आप लोगों को मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से कम टाइम में समझा पाऊँ। ठीक है,
तो अभी सबसे पहले तो मैं बताऊं, मैंने खोला हुआ यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम। 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं देखने को मिलेगी कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट फेलियर हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक जो है वो ब्रेकआउट फेलियर हुआ है। अगर आप टॉप पे यहाँ पे देखें, जो कि था तकरीबन यहाँ पे 1170 का, ठीक है, 1170 1172 के आसपास यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेलियर हुआ है। उसके बाद इस शेयर ने जो है वो गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। एक पुल बैक का ट्राई हुआ है, लेकिन पुल बैक भी यहाँ पे फेलियर होता हुआ नज़र आया है। अब ये शेयर एकदम से जो है अपना ये जो इसका एक पैरेलल चैनल है, अगर आप ये देखो, ये ब्लू जो है वो इसका एक पैरेलल चैनल है, और यहाँ पर ये इसकी एक ट्रेंड लाइन है जिसकी दोस्तों ये रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा था। ठीक है, ये जो है ये एक ट्रेंड लाइन है जिसकी दोस्तों ये रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा था। तो तकरीबन जो है इसने उसका भी यहाँ पे ब्रेकडाउन कर दिया है। ठीक है, अब जिस प्राइस पे ये शेयर घूम रहा है 970 976 दोस्तों, ये इसका एक डिमांड जोन है। ठीक है, यहाँ पर ये लिक्विडिटी अगर इकट्ठी करता है, जहाँ पर अभी ये है, ठीक है, लिक्विडिटी इकट्ठी करता है, एक अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाता है मारूबोजू जैसे, या फिर एक बेहतरीन जो है वो यहाँ पे कंसोलिडेट करके अप साइड के लिए यहाँ पे मूवमेंट दिखाता है, तो एक अच्छी बाइंग यहाँ से आप इसको मान सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर ये अपने ये जो डिमांड जोन है दोस्तों, ठीक है, ये जो 10 15 20 पॉइंट का डिमांड जोन है, अगर ये इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे कर देता है तो चीज़ें फिर नीचे काफ़ी मतलब गंदी रह सकती है, आप यूँ समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि नीचे फिर सपोर्ट जो है वो 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से तो हमें नहीं नज़र आ रही है, तो चीज़ें कुछ फिर अच्छी नहीं रह सकती। अगर आपने ये ट्रेड में इन्वेस्ट वगैरह कर रखा था तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि यहाँ पे निकलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा फॉल है दोस्तों, ये छोटा मोटा फॉल नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो तकरीबन 130 प्लस पॉइंट का यहाँ पे, इवन ज़्यादा अगर आपने ऊपर से बैठे हो तो 200 पॉइंट का यहाँ पे फॉल यहाँ पे जो है टाटा मोटर में हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप बैठे हो तो डेफिनेटली आपके स्टॉप लॉस वगैरह ट्रिगर होने चाहिए, निकलना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है और पैरेलल चैनल में जो ये मूव कर रहा था उसका भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। अब यहाँ पे अपनी डिमांड जोन में, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पे ये कंसोलिडेट करके अपसाइड के लिए मूव करता है तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें फिर कुछ अलग हो सकती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे EMA का भी बात करूँ तो EMA भी अगर यहाँ पे देखी जाए, मैं 200 EMA की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो EMA का नीचे 200 EMA का इसको यहाँ पे सपोर्ट है और 50 EMA का इसने ब्रेकडाउन ऑलरेडी कर दिया हुआ है। ठीक है, EMA भी एक टेक्निकल टर्म है दोस्तों, जो कि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें अच्छे सपोर्ट्स जो है वो बताती है। ठीक है, मूविंग एवरेज होता है ये, तो यहाँ पे अगर 200 की मूविंग एवरेज, ये जो ब्लू लाइन आप नीचे देख रहे हो, तो यहाँ पर भी इसकी एक सपोर्ट जो है वो होगी। डेफिनेटली ये अभी मूवमेंट के हिसाब से ऊपर जा सकती है, तो यहाँ पर भी इसकी एक अच्छी खासी सपोर्ट जो है वो 200 मूविंग एवरेज किसको मिलेगी। तो डैट्स द रीज़न अभी ये अपने सपोर्ट जोन्स के आसपास यहाँ पे घूम रहा है। अगर यहाँ पे एक अच्छी कंसोलिडेट करके, बार बार कह रहा हूँ, अगर अच्छी कंसोलिडेट करके यहाँ पे बाइंग कैंडल्स देखने को मिलती है तो बाइंग यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ मेरे व्यूज़ है, लेकिन अगर आप इस पोजीशन में हो, बाइंग इसको बाय करके बैठे हो, तो डेफिनेटली आपको बाहर आना चाहिए। सो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि ये चीज़ें जो है वो एक ब्रेकआउट फेलियर कह लीजिए, और ये कुछ सपोर्ट्स है जिन पे आप दोस्तों काम कर सकते हो। इसके ऊपर नीचे क्या डिसीजन लेने हैं वो मैंने आपको सिस्टम पे बताया। बाकी ओवरऑल अगर वर्डिक्ट की बात करूँ तो देखो यार, ऐसे शेयर्स जो है वो लाइफ लॉन्ग आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देते हैं, क्योंकि टाटा एक अच्छी कंपनी है, विज़न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनका। EV सेगमेंट में स्पेशली ये काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रहे हैं और नंबर 1 पर इंडिया में जो है वो EV सेगमेंट को यही जो है वो आगे लेके जा रहे हैं। तो विज़न काफ़ी क्लियर है, कंपनी काफ़ी अच्छी है, मॉरल्स काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के। ठीक है, तो डेफिनेटली यार एक अच्छे अगर स्पोर्ट के ऊपर ये अच्छी खासी कैंडल्स जो है वो बुलिश कैंडल्स की फॉर्मेशन करती है, तो एक अच्छा टाइम है यहाँ पे टाटा मोटर को बाय करने का। अच्छा प्रॉफिट आपको लॉन्ग टेन्योर के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों मेरी पेशकश टाटा मोटर के शेयर्स को लेके कि क्या यहाँ पे जो चीज़ें वो चल रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर कोई भी दिमाग में कन्फ्यूज़न वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने का, कमेंट करने का, आपका रिप्लाई करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खुश रहे, सलामत रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।